शिवम तो दूर अकेले अकेले क्यों जा रहा है? हाँ, फोन लाया है तू, फोन लाया है? ओ भाई मनीष सर कह रहे आते बाहर आ जाते दिल तो। मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, बस घेर के देख ले एक बार। कह रहा है दुख। ये तो भाई बहुत डार्क था, ये तो डार्क था भाई, एक डार्क था ये। शिवम घर की बात हो गई, शिवम घर की बात हो गई इधर। डार्कनेस में ही आऊंगा। ऐसा है, ऐसा कैसा है? जिम जाओ आप, जिम तो जा ही रहे हैं। जाओ फिर। हाँ, इसे बैंड पे पापा देखेंगे थाईलैंड में जाके तेरे। पापा आ क्यों नहीं रहे थाईलैंड से? पापा इसके थाईलैंड में ही है, अभी आ ही नहीं रहे। पसंद आ गया थाईलैंड? कह रहे थाईलैंड के बाद तो कहीं और जाओ। मम्मी को बोला, मैंने कहा कैसे वो अकेले गए? इसकी मम्मी को बोला? हाँ मैं गया था इसके घर पे। अच्छा, तो शिवम तू कहा था? सुनो तो सही, मेरी बात सुनो। अच्छा मैंने कहा कि तुम्हें नहीं ले गए थाईलैंड, वो अकेले गए हैं? है। तो यूं कह रही है, अब क्या करें, मन तो मेरा था वो, तो लेके ही नहीं गए। तो मैंने कहा बिना बात के, बिना बात कह रहे और कुछ विश्वा सर मन तो था बट लेकर दी गए। चला भी आऊंगा दुकान पे। इसका मतलब समझ आया, मन था लेकिन लेकर दी गए। कुछ यही बात कुछ शिवम ये बात थी। क्या? शिवम आजा माँ कसम, ये नहीं होगी तो मैं क्या, इसमें मनी होगी तो मैं क्या माँ कसम खा लूं? मनी का बात समझ रहे हो? समझ रहा मतलब मन था लेकर दी गए। भाई तो मैंने प्रधान में इस्तीफा दे दिया, केस लग रहा है आपका। भाई मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं चाहता हूँ कि पंजाब में भी जो पेपर लीक हुआ था ना, उसका भी मंत्री इस्तीफा दे, जब आदमी पार्टी का है। प्रधानमंत्री इस्तीफा दे, सारे के सारे सिस्टम सब सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री इस्तीफा कैसे देगा? किस बात ये पे जनता देगा? के हाथ में है ना। आप देगा कैसे? यहाँ पे तो नंद बताओ। किशोर गुर्जर है ना विधायक, उसका इस्तीफा मांगा आपने आज तक? अरे मांग नहीं पाओगे, मांग नहीं पाओगे, मांग अरे वही तो बनाते हैं प्रधानमंत्री। नहीं, इसी से मांग नहीं पाओगे। वो मौका नहीं देगा बोलने का, वो हाथापाई पे आएगा डायरेक्ट। नंद किशोर गुर्जर मौका नहीं देगा बोलने का दोबारा। एक बार बोल पाओगे तो वही दिक्कत है। तो क्या करें? दिक्कत ये है, नीचे वाले को ठीक करना भाई, नीचे वाले को ठीक करना। अपनी राय है, इनका कहना है कि बाकी प्रधानमंत्री नहीं होने चाहिए। बिल्कुल सही। देखो पता है, हमें तो प्रधानमंत्री हमारे और आप जैसे लोग ही बनाते हैं जी। मैं एक भाई से क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, आप किसे प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? किसे किसे? जैसे मोदी जी मान लीजिए आज ही रिजाइन कर गए, मैं क्या कह रहा हूँ, ऐसा प्रधानमंत्री होना चाहिए देश के अंदर कि जिससे कि चाहे कोई अमीर हो चाहे गरीब हो, सबको बराबर देखा जाए, हर इंसान को बिल्कुल बराबर देखा जाए, न किसी इंसान नहीं मतलब हम उस नए चेहरे का नाम जानना चाहते हैं, वो हमें भी पता लगे। जनता चुनेगी ना यार। मतलब आप किसको चाहते हो? चाहते हो, हम ही तो जनता है। ऐसे तो भाई कई सारे हैं, जैसे कि तुम्हारा है राहुल गांधी और भी हैं बहुत सारे हैं। जैसे जैसे अब तुम्हारे केरला के अंदर बने थलापति जी वहाँ के बने। अरे प्राइम मिनिस्टर देखो भाई, प्राइम मिनिस्टर सुनो, प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए ना, एजुकेशन बंदा बैठे। अच्छा ये नहीं किसी को भी आके अपना प्रधानमंत्री बना देना, वो देश समझ ना कुछ। प्रधानमंत्री बनने के लिए ना बहुत सारी सीटें चाहिए होती हैं, राज्यों में सरकार होनी चाहिए होती है, ये सारी चीजें होनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर उसकी सरकार नहीं बन सकता ना वो, क्योंकि पार्टी रीजन ही है। कम से कम 5 राज्य में अपनी सरकार बनानी। हाँ। मैं अपनी कह रहा हूँ एकदम भाई की बात से, ऐसे ही हमारे चीफ मिनिस्टर थे जिनका नाम है अरविंद केजरीवाल, हाँ ठीक है, वो भी एक समय प्राइम मिनिस्टर के रेस में थे, आज वो मुख्यमंत्री से भी हट चुके हैं। भाई कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं। क्या कह रहे हैं हम? तो भाई ये कह रहे हैं कि इस देश को कोई एजुकेशन नहीं बनना चाहिए। अरे नहीं देखो मैं बता दो, ऐसी बात नहीं कि कोई पढ़ा देखो अच्छा था ना, हम लोग में से सुनो मेरी बात, ऐसे जो पढ़ा लिखा होता है वही देश को चलाता है ना। सुनो, पढ़ा लिखा होता है ना, ये बता दो मुझे, भगत सिंह क्या सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे? देश को आगे ले गए ना। तो सोच होती है, ऐसा नहीं कि पढ़ा लिखा ही हो। तो भाई हमारे वाले की तो सोच कहाँ तक है, तो देख लो आप कोई। अच्छा मुझे बता दो, मैं कह रहा हूँ ना, सब कहते हैं कि मोदी ये सब हिंदू मुसलमान करते हैं ना, हमारे और आप जैसे करे ही ना, वो कितना भी बोले। भाई बात तो बताइए, जो मुद्दा हुआ इसमें तो हिंदू मुस्लिम सभी सारे के सारे स्टूडेंट। आप वहाँ पे आपने देखा था, वहाँ प्रोटेस्ट में लोग जो बोल रहे थे स्टेज से? नहीं मैं प्रोटेस्ट में सुनते हैं ना सर, मैं था वहाँ पे, प्रोटेस्ट में सुनते हैं ना वहाँ पे, तो प्रोटेस्ट में लोगों ने भी बहुत सारी बातें बोली थी। नहीं जैसे देखिए क्या है कि सामने मस्जिद है जी, क्या होता है, बहुत लोग शिक्षित होकर उनको कुरान हदीसी याद नहीं होती। भाई बहुत सारे लोग अनपढ़ है लेकिन उनको कुरान हदीसी जितनी भी है सब याद होता है। ऐसा क्यों होता है भाई? वो दूसरों की बातें सुन लेते हैं। कि शिक्षा ही सबसे बड़ी चीज है, आदमी का कर्म होना चाहिए उसके प्रति। ह्यूमैनिटी जो है। ठीक है ठीक है भाई, कोई बात थैंक नहीं। यू।